हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग को मैं चैप्टर फर्स्ट परसेंटेज पढ़ाऊंगा। परसेंटेज के अंतर्गत जितने भी टाइप होते हैं मैं सभी टाइप को एक एक करके डिस्कस करूंगा कि हर टाइप से क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप लोग का काम है कि वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देखें, समझें और हर टाइप पे जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ अच्छा नहीं हो सकता है और मैथ अच्छा नहीं हो सकता तो फिर आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। वीडियो सिर्फ देखने से मैथ अच्छा नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस करना ही होगा आपको। चलिए फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? परसेंट, इसको क्या कहते हैं? परसेंट। परसेंट का अर्थ होता है 1/100। पर का मतलब 1, सेंट का मतलब होता है 100। ओके, आप लोग को अगर बोलेगा कि 5% को कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 5 इस दोनों के बीच में गुना है, गुना यहाँ पे इंटू कर दीजिए आप। और परसेंट का अर्थ होता है 1/100, तो ये आपका लिखा आ जाएगा 5/100। ओके, 10% का वैल्यू पूछेगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 10 गुना परसेंट। 10 तो आपने लिख दिया और इस परसेंट का मतलब था 1/100, तो 10/100। उसी तरह 20% का वैल्यू पूछेगा तो 20 गुना 1/100, दैट इज 20/100। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए कोई आर्टिकल होगा, वो अपने आप में 100% होता है। अगर आर्टिकल के दाम में कोई भी आर्टिकल, उसका प्राइस अगर 10% आप बढ़ाते हैं, 10% क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो 100 तो अपने आप में होता है फुल। 10% उसमें बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो जोड़ा जाता है, जोड़ देंगे आप लोग। घटा देंगे तो हम माइनस कर देंगे। तो आपने बढ़ा दिया 10%, 100% तो अपने आप में था ही, वो 10% आप बढ़ा दिए, इसको प्लस कर दीजिए, मतलब वह अब आर्टिकल 110% बन चुका है। उसी तरह कोई भी आर्टिकल अपने आप में 100% होता है, आप उसमें 50% बढ़ा दीजिए, उसके दाम में या प्राइस में 50% आप बढ़ा दीजिए, इसका मतलब अब वह आर्टिकल का कितना दाम हो गया है, टोटल ऐड कर दीजिए, 150% अब आर्टिकल का दाम हो चुका है, प्राइस हो चुका है। उसी तरह अब बोलेगा कि कोई भी तो आर्टिकल अपने आप में 100% होता है, अगर इसका दाम है जो 50% कम कर दिया जाए, प्राइस 50% कम कर दिया है, तो कम कर दिया मतलब पहले तो 100% था, 50% आपने कम कर दिया तो घटा दीजिए, और अब वह उस आर्टिकल का, वह उस वस्तु का दाम जो रह गया है 50%। 50% तो कम हो गया था, तो 100 में से 50 घटा देंगे तो 50% आ जाएगा। फिर आपसे कहेगा कि आप कोई भी आर्टिकल 100% का होता है, 25% उस आर्टिकल का प्राइस घट गया, तो घट गया मतलब आपका कम हो गया, तो घटा देंगे, मतलब उस आर्टिकल का जो अब प्राइस है 75% है। अभी जो मैंने बताया ऊपर कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा, प्लस कर देंगे।
100% अपने आप में कोई चीज़ होती है, अगर उसका हम 50% घटा देंगे तो 100 में से 50 घटा के 50% वो अब रह जाएगा। तो अब आप लोग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करें। एग्ज़ाम्पल क्या है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल बताएं। तो व्यक्ति का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह अपने आप में 100% है। तो आप हैं जो 25% बढ़ा दे रहे हैं, मतलब यह अपने आप में 100% ये चाल है, आप 25% चाल बढ़ा दे रहे हैं। तो अब उसका जो नई चाल होगा तो 125% हो जाएगा। तो यह 100% तो अपने आप में है ही। अब नई चाल निकालना है, तो नई चाल तो हमको 125% निकालना होगा ना, क्योंकि 125% बढ़कर हो गया। पहले 100% चाल था उसका, 25% बढ़ाया आपने, तो वह चाल अब 125% हो गई। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का 125% निकाल दीजिए, वही आपका नई चाल हो जाएगा। 25, अब इसको कैंसिल करें, 25 पचे पचीसा से 25 चक 100, 4 से 15 बार में 15 गुने 5 हो जाएगा 75। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा एज इट इज़ लिखा तो यहाँ हमने लिख दिया। 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अब नई चाल हो गई। इस एग्जाम्पल में कुछ वैसा नहीं था, आप लोग समझने की कोशिश करें, बहुत इजी है। व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये अपने आप में 100% है। 25% आपने बढ़ा दिया तो 100% तो अपने आप में था ही आपका, ये 25% बढ़ा दिया तो जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा। इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 125% निकालेंगे, जो भी निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा, नई चाल होगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से बताते हैं और आसान से। साठ किलोमीटर प्रति घंटा जो था स्पीड आपका प्रारंभिक, तो यह अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है, 100% है। लेकिन आपका 25% चाल बढ़ा दिया गया, तो नई चाल कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में 100% है, तो 100 नीचे लिखेंगे, और वो बढ़ने के बाद 125% हो जाता है, तो आप 125 से गुना कर देंगे, ये आपका नई चाल हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 चक 100, 25 पचे पचीसा से, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स में, 15 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 गुने 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे दोस्त। मेथड फर्स्ट आप लोगों को कैसे बताएं हम कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में 100% होता है, 25% बढ़ाएं तो वह 125% हो गया। तो 60 का 125% आप निकाल दें 125, अब परसेंट का मतलब होता है 100, मतलब गुना 1/100। ओके, तो कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा तो आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और दूसरा मेथड मैंने बताया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में 100% होता है, तो अपने आप में 100% होता है, उसको नीचे लिखेंगे, और एक 25% उसकी चाल बढ़ा दी गई, तो अब नई चाल जो होगी 125% हो जाएगी। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने के बाद भी आपका आंसर उतना ही आएगा। आपको जो भी जौन सा मेथड, मतलब कोई आपको जो मेथड इसमें से अच्छा लगता हो, मेथड 1 मेथड 2 आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है फर्स्ट एग्जाम्पल से उतना क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखिए और इससे आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य बताएं।
बढ़ाया जाए बोलता है, तो वस्तु का मूल्य 80 रुपया तो अपने आप में क्या है, 100% है। वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है। 15% बढ़ाया जाए, अब तो वस्तु का मूल्य, नया जो मूल्य होगा वो 115% हो जाएगा। तो अब ये कितना है, 80 रुपया अपने आप में कितना है, 100% है। हमको निकालना कितना है भाई, नया मूल्य निकालते 115% निकालना होगा। कैंसिल कर लीजिए, परसेंटेज तो परसेंट खत्म हो जाएगा। 20 चक 80, 20 25 100, और 5 से काट देंगे इसको 23 बार में। 23 गुने 4, 4 गुने 23 हो जाएगा आपका 92, 92 रुपीज़ हो जाएगा इसका नया मूल्य। अब आप लोग नेक्स्ट टाइप देखिए, प्रतिशत कमी का अर्थ, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कमी का मतलब हम लोग घटा देंगे, जितना भी वो कमी होगा यहाँ पे, जितना परसेंट कमी होगा वो घटा देंगे। ओके, उसके बाद आपका जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 5,000 थी। कितना थी, 5,000 थी। 5,000 लिख दिए। यदि उसकी आय 20% घट जाए, इसका मतलब पहले 100% थी, अपने आप में 5,000 क्या अपने आप में 100% थी, और आपका 20% घट गया, तो 20% अब उसका आय क्या है, घट गया। तो घट गया इसका मतलब अब उसका आय 80% हो चुका है। तो जो भी आय आपका, ये जो आय है अपने आप में 100% थी। मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ कि 100% थी, तो जो भी थी अपने आप में तो वो नीचे लिखिएगा, अपने आप में क्या थी, 100% थी। लेकिन अब 20% घटने के बाद उसकी आय कितना हो गई है, 80% हो गई है। जितना भी आपको दिया रहेगा कि ये आय है आपका, वो अपने आप में 100% होती है। तो जो 100% होती है 100% आप नीचे लिखेंगे, और जो घट रहा है या बढ़ रहा है बस उसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, और कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर चला आएगा। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से हम काट दे रहे हैं, इसको गुना कर लीजिए। 8 गुने 5 40, देख लीजिए 50 गुने 80, 8 गुने 5 40, और 2 जीरो आपका है तो 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब अब उसका आय जो हो गया है 4,000 हो गया। पहले 5,000 थी, अब 4,000 हो गया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यदि गाड़ी की चाल 10% घट जाए तो नई चाल बताएं। गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यह अपने आप में कितना है, 100% है। गाड़ी की चाल कितने परसेंट घट गई, 10%। 100% थी, 10% घट गया है, तो घटा देंगे और लिख देंगे। अब गाड़ी की चाल कितनी हो गई, 90%। तो गाड़ी की चाल जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है वो अपने आप में 100% है। निकालना कितने का वैल्यू है, 90%। तो 90 गुना कर दीजिए 90%, कैलकुलेट कर लीजिए आप। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ से, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9, और किलोमीटर प्रति घंटा तो लिखा ही हुआ था एज इट इज़, यहाँ पे लिख देंगे। 6 नवा कितना था, 6 और 9 में गुना करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी नई चाल हो गई है घटने के बाद, पहले 60 थी, 10% घट गया चाल उसका, तो अब चाल आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। आई थिंक आप लोग चारों एग्जाम्पल समझ गए हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आपका अगला कंसेप्ट है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। मान लीजिए आप किसी भी वस्तु का जो दाम था शुरू में वो 80 रुपया थी। अब यही आपका जो 80 रुपया था वस्तु का दाम बढ़कर 100 रुपया हो गया। अब वस्तु का दाम कितना हो गया है, 100 रुपया हो गया। तो आपसे पूछ रहा है, जो कंसेप्ट है उसमें पूछ रहा है कि
जो 80 रुपये से 100 रुपया हो गया तो कितना परसेंट वृद्धि हो गया। आर्टिकल का दाम पहले 80 रुपया था, अब 100 रुपया हो गया है, तो उस आर्टिकल का जो दाम में कितना परसेंट वृद्धि हो गया है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलिए आप लोग देखिए। तो पहले तो 80 था, अब 100 हो गया, इसका मतलब 20 रुपया बढ़ गया ना। 80 में आप 20 रुपये जोड़ेंगे तभी 100 आएगा, या 100 से आप 80 घटा लेंगे। 100 सब क्या करेंगे, 80 घटाएंगे तो 20 रुपया आ जाएगा ना यहाँ पे। तो 20 रुपया आपका बढ़ा, पहले तो दाम था 80 रुपया, 100 रुपया होने हो गया, इसका मतलब क्या है, आर्टिकल का दाम 20 रुपया बढ़ गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, बढ़ा एरो दे रहे हैं ऊपर की तरफ, समझिए बढ़ना, एरो अगर नीचे देंगे समझिए घटना। तो कितना परसेंट बढ़ गया आर्टिकल का प्राइस, तो 20 रुपया बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया, 20 रुपया। तो जितना बढ़ा ऊपर लिख देंगे, कितना बढ़ा, 20 रुपया बढ़ा। कितने में बढ़ा, मतलब पहले कितना दाम था इसका प्रारंभिक मूल्य, 80 रुपया। कितने में बढ़ा भैया, तो जितना में बढ़ा होगा वो नीचे लिखेंगे। 20 रुपया बढ़ा, प्रारंभिक मूल्य कितना था 80, इसी में तो बढ़ रहा ना, तो नीचे लिखेंगे। और परसेंट में कैलकुलेट करना है कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंट में कैलकुलेट करना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, परसेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 25%, मतलब इस आर्टिकल में 20 रुपया बढ़ने की वजह से 100 रुपया हो गया। इसका मतलब अब आर्टिकल का दाम पहले 80 था, अब 100 हो गया, इसका मतलब 25% बढ़ गया आर्टिकल का दाम। समझे आप लोग, बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं आराम से। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम जो है आपका 1200 रुपया, कितना है, 1200 रुपया। बाद में इस वस्तु का कीमत बढ़कर 1500 रुपया हो गया। कितना हो गया, 1500 हो गया। तो आर्टिकल का जो पहले दाम था, प्राइस था 1200 था, बाद में बढ़कर 1500 हो गया। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको घटाएंगे आप, 1500 माइनस 1200 इक्वल्स टू 300। तो कितना बढ़ा, 300 बढ़ गया। तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है आपको कि कितना परसेंट बढ़ा। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए आपको बताएं कि जितना बढ़ेगा ऊपर लिखेंगे, कितने में बढ़ा मतलब किस मूल्य पर बढ़ा, तो जिस पे बढ़ा वो नीचे लिखेंगे हमेशा। और परसेंट में निकालने के लिए इसको हम 100% से गुना कर देते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2 जीरो, 3 से आपका 4 बार में जाएगा, 4 से आपका 25 बार में जाएगा। 25 और परसेंट पे यहाँ लगा ही हुआ है 25%। इसका भी आपको जो मूल्य में बढ़ोतरी हुई कितना हुई, 25%। मतलब 1200 से 1500 हुआ, इसका मतलब दाम 25% बढ़ गया। यही आपका परसेंट वृद्धि हुआ आंसर। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं इजी वे में। कितना बढ़ा, अब चलिए आपको कितना घटा, अब घटने पर आपको क्वेश्चन दिया जाए, प्रतिशत कमी ज्ञात करिए। अब जितने दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, दोनों एग्जाम्पल परसेंटेज कमी पर क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल होगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। मान लीजिए मैंने अपने घर में 100 मुर्गी पाला था, मुर्गी मतलब हैन, 100 हैन मैंने पाला था, 20 मर गए, 20 मर गए। ठीक है, तो अब कितना बचा होगा, 80 मुर्गी बचा होगा, 80 हैन बचा होगा, क्योंकि 100 मैंने पाला था शुरुआत में, 20 उसमें से आपका मर गए मतलब ख़त्म हो गए। और 100 में से 20 घटाएंगे तभी तो 80 आएगा।
तो कितने मुर्गी बच गए मेरे पास, हैन बच गए 80। तो मुर्गी की संख्या में कितना % कमी आया मरने के बाद, क्योंकि मर तो गया, अब 80 न बचा ना, तो परसेंटेज कमी कितना आया मुर्गी में, परसेंटेज कमी कितना आया मुर्गी में, तो मरा कितना 20। जो मरा ऊपर लिखेंगे, मतलब जो भी आपका घट रहा है या बढ़ रहा है, जैसा क्वेश्चन होगा ऊपर ही हमेशा लिखेंगे। कितने पहले प्रारंभिक थे, मतलब कितने में अब है जो 80 बचे हैं, तो पहले वाला मान हमेशा नीचे लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंट लगा देते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 खत्म, 20 और परसेंट ऊपर में है तो 20% हो गया। मतलब कि हैन की जो जनसंख्या में 20% की कमी आ गई 20 मुर्गी मरने के बाद। यही आपका आंसर है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं इसी तरह। मान लीजिए कोई नाविक है, पानी में नाव चला रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बाद में वह अपना चाल कम कर देता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है। तो इसकी चाल में परसेंटेज कमी कितनी आई, मतलब कितना % इसका चाल घट गया, क्योंकि पहले तो 30 था 25 हो गया, तो चाल तो ऑब्वियसली घटा है। तो कितना % इसमें घट गया आपका चाल इसका, तो कितना घटा, तो यहाँ देख लीजिए 30 में से 25 घटाएगा तो आपका 5 आएगा, इसका मतलब 5 घटा है। तो जो घटा ऊपर लिखिए, प्रारंभिक मान मतलब पहले कितना स्पीड इसका था, हमेशा पहले वाला पर ही परसेंटेज निकाला जाता था। पहले कितना था तो उसको नीचे लिख देंगे, और परसेंट में कन्वर्ट के लिए 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए आप, 5 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50/3%। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 3 16 48 और 2 50। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे दोस्त। आज मैं आप लोग को परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया हूँ कि किस तरह से आप प्रतिशत वृद्धि या कमी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से मैं आप लोग को टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और कुछ आपको दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।